प्यारे बच्चों, आइए आज हम लोग MSDU के 4th सेमेस्टर इंग्लिश के सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, क्योंकि अब एग्ज़ाम के बाद 4th सेमेस्टर के सिलेबस की ज़रूरत बच्चों को पड़ेगी। तो इसलिए ये देखिए, इंग्लिश में जो 4th सेमेस्टर का जो आपका सिलेबस होगा, उसमें आपकी जो ये बुक होगी कॉमन मिनिमम सिलेबस एज फॉर NAP फॉर ऑल स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश, जो लिखा है इंग्लिश इंडियन लिटरेचर ट्रांसलेशन। तो अब तक आपको जिसका इंतज़ार था कि सर फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेमेस्टर तक ट्रांसलेशन नहीं आया, बच्चियाँ कहती भी थी कि सर ट्रांसलेशन पढ़ना है, तो इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन, ये ट्रांसलेशन अब इसमें आपको आ गया। तो ये देखिए, इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन की ये BA 4th सेमेस्टर की बुक है इस साल के। और इससे आगे अगर मैं चलूँ तो इसमें कुछ है नहीं आपको। और यहाँ एक नॉलेज वगैरह नॉलेजमेंट दिया है। हाँ, यहाँ आएंगे हम लोग तो देखेंगे थोड़ा सा ये सिलेबस जो है, सब्जेक्ट इंग्लिश, पेपर टाइटल इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन। आप देखें, टॉपिक देखिए, यहाँ ये जो सिलेबस है पूरा 8 यूनिट में बटा हुआ है। और यूनिट फर्स्ट जो हम लोगों की होगी, देखिए इंट्रोड्यूसिंग ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन के बारे में ये थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना, परिचय आप जानते हैं। अ ब्रीफ हिस्ट्री एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसलेशन इन मल्टी लिंग्विस्टिक एंड मल्टीकल्चरल सोसाइटी लाइक इंडिया। तो भारत में जो इतिहास है, ब्रीफ हिस्ट्री, एक संक्षिप्त इतिहास ट्रांसलेशन के बारे में, और उसका जो सिग्निफिकेंस है, महत्व है, मल्टी लिंग्विस्टिक, लिंगुअल जो आता है भाषा के लिए, मल्टी मतलब बहुभाषावाद कह सकते हैं। और आप जानते ही हैं कई प्रकार की सोसाइटी भी होती है, तो उसमें ट्रांसलेशन का क्या वैल्यू है, तो उसके इतिहास को आप यूनिट फर्स्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। आइए सेकेंड यूनिट में जो है, यूजिंग टूल्स ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर ट्रांसलेशन। जैसे आपको ट्रांसलेट करना है तो आप कंप्यूटर की कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, मोबाइल से कैसे आप ट्रांसलेट करते हैं, एक सॉफ्टवेयर क्या होता है ट्रांसलेशन, इस सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आइए थर्ड यूनिट देखिए, फिक्शन है, जिसमें गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का ये जो फिक्शन है, द होम एंड द वर्ल्ड, इसको आपको पढ़ना है। या इसमें दिया अमृता प्रीतम का पिंजार जो है, द स्केल्टन एंड अदर स्टोरीज। और खुशवंत सिंह के बारे में तो सब लोग से परिचित ही होंगे, नहीं होंगे तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। ये थर्ड यूनिट। फोर्थ यूनिट में फिर आपको पोइट्री मिलेगी, बहुत ही लाजवाब, जयशंकर प्रसाद की आंसू, आपने हिंदी में पढ़ा होगा, अब आप इंग्लिश में पढ़ेंगे। या कबीर साहब का द इंग्लिश राइटिंग्स ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, और ये सब चीज़ें आप पढ़ेंगे। फिर फिफ्थ यूनिट फिक्शन है, भीष्म साहनी, अमृतसर आ गया, और महाश्वेता देवी का द हंट। तो ये 2 फिक्शन आप पढ़ेंगे। फिर आपको ड्रामा मिल जाएगा, मोहन राकेश का आधे अधूरे, और विजय तेंदुलकर कन्यादान, बहुत ही बढ़िया प्लेज आपको देखने को मिलेगा। और फिर आप जो ढूंढ रहे थे ट्रांसलेशन प्रैक्टिस, तो 1 पैसेज फॉर ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, और एक स्टेंजा देगा ट्रांसलेशन के लिए जो हिंदी टू इंग्लिश, और फिर आपको ये प्रैक्टिस के लिए पैसेज दे दिया। तो ये 8 यूनिट में हमारा सिलेबस बटा हुआ है, ठीक है। अब इसमें हम लोगों को एक यूनिट में क्या क्या है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन, और ये है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताया ही है। और चलिए बस इतना ही। और इसके बाद हम लोग कल इसको पढ़ेंगे, यूनिट फर्स्ट से हम शुरू करेंगे, और यहाँ से हम लोग कल लाइन बाय लाइन करेंगे। तो आज हम केवल सिलेबस के का ही डिस्कस करेंगे, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।